नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ये हमारी क्लास 26 है और पिछली क्लास में हमने शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग समझी है। लेकिन सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आज मुझे लॉन्ग्स करना है या मुझे शॉर्ट करना है? हाँ, वो तो मुझे 25 साल में मुझे भी पता नहीं चला अभी तक कि सुबह सुबह लॉन्ग करना होता है या शॉर्ट करना होता है। गेम ही पूरा वही तो है। अगर वो पता चल जाए तो फिर क्या कहने। लेकिन वही ये खूबसूरती है इस बाजार की। देखिए मान से सबसे बढ़िया बात क्या है इस बाजार में, हर वक्त ट्रेड होता है जी। ट्रेड कौन कर रहा है, किसके बीच होता है? दो लोगों के बीच होता है। कौन है वो दो लोग? एक बायर है, एक सेलर है जी। एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है। खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है? तो वो ये सोचता है कि यहां से भाव ऊपर जाना चाहिए जी, इसीलिए खरीदेगा ना। बेचने वाला क्यों बेच रहा है? लगता है भाव नीचे जाएगा तभी बेच रहा है जी। तो हर वक्त बाजार में किसी एक स्टॉक पर किसी एक गिवन पॉइंट इन टाइम दो अलग अलग व्यू है जी। और दोनों समझते हैं कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। खरीदने वाला सोच रहा है मैं स्मार्ट हूं, बढ़ेगा इसलिए ले रहा हूं। बेचने वाला सोचता है मैं स्मार्ट हूं, गिरेगा इसलिए बेच रहा हूं। हाँ। अब कौन स्मार्ट है वाकई में, दोनों है या दोनों ही बेवकूफ साबित होते हैं, वो तो वक्त बताता है। जब उन्हें नफा या नुकसान होगा तब उन्हें पता चलता है। कई बार ऐसा भी होता है, दोनों को लगता है। लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि यही एक आर्ट है जी कि आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट। और इसका कोई एक क्या कहना चाहिए, किताबी जवाब नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस वजह से किसी शेयर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है जो मिनट 2 मिनट के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा हो। कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए करें, सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है जो दिन भर के लिए कर रहा हो, कोई हफ्ते 15 दिन के लिए कर रहा हो। तो ये तो पता नहीं चलता ना। जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे सामने, मैं अगर बाय कर रहा हूं तो सेल करने वाला कौन है जी। कंप्यूटर पे होता है, तो शक्ल तो दिखती नहीं, न पर्पस दिखता है। नहीं तो मुझे पता चल जाए अच्छा मानसी आई आज खरीदने, ये तो 5 साल पहले बेचेंगी नहीं। ठीक है। या आपको लगेगा अनिल सर बेच रहे हैं तो इनका व्यू ऐसा होगा, जो कि पहले एक रिंग के जमाने में होता था। सब आपस में ट्रेड करते थे तो पता चल जाता था, वहां पर एक दूसरे को बोल के करना कौन होता कितना ज्यादा ज्ञानी। अगर अनिल सर बेच रहे हैं तो फिर समझ के, सोच समझ के ही ट्रेड करो। उस जमाने में सब पता चल जाता था तो कौन सामने है। लेकिन अब आज वो सिचुएशन नहीं है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन अ सेंस की प्राइसेस में ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन उनके पीछे बायर सेलर कौन है आपको पता नहीं चलता जी। ठीक है, तो ये आप ऐसे वायदा कारोबार में डेट ऐसे पता नहीं लगा सकते कि मुझे आज शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। शॉर्ट करना है या लॉन्ग करने का डिसीजन आप ही को लेना है। आपके उस डिसीजन के पीछे, उस निर्णय के पीछे 50 चीजें हो सकती है। आप ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या वजह है, किस समय के लिए करना चाहती है, ये हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है कि मतलब दिन की शुरुआत में तो एक शेयर बहुत ही अच्छा लगता है, समझ में भी आता है कि ये बढ़ रहा है या आज ये गिरने वाला है। लेकिन रातों रात क्या हो जाता है कि दूसरे दिन शेयर बाजार का माहौल ही बदल जाता है और हमने जिस शेयर के बारे में जो सोचा था वो तो सब, तो फिर मेरी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन का क्या होगा और ये क्यों होता है? देखिए सिंपल चीज है, एक कंपनी है जो हिंदुस्तान में सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट बनाती है। ठीक है, समझिए उसका दाम 1000 रुपए है। ठीक है, हिंदुस्तान की कंपनी हिंदुस्तान में कारोबार करती है, हिंदुस्तान के लोग उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं जी। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया प्रॉफिट करती है, अच्छी ब्रांड है, सब कुछ ठीक है। अचानक से किसी एक दिन अमेरिका में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है, 9/11 टाइप। और नेक्स्ट डे सारे बाजार खराब खुलते हैं, वो स्टॉक भी 5% गिर जाता है। राइट? क्यों? तो मतलब अमेरिका में जो कुछ हुआ है उसका असर हमारे मार्केट पे हो रहा है क्या? अमेरिका में 9/11 हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से हिंदुस्तान की वो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाना बंद कर देगी? नहीं जी नहीं। क्या हिंदुस्तान के जो उसके कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे? नहीं। क्या उस कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट में बहुत फर्क पड़ जाएगा कुछ ऐसा? जी नहीं। लेकिन होता क्या, सेंटीमेंट से चलता है बाजार। हर वक्त हमारा मूड ऊपर नीचे होता रहता है जी। खराब खबर आई, मूड खराब हो गया, अच्छी खबर आई, सरकार बैंकों को
2 लाख करोड़ रुपए देगी, अचानक से सारे बैंक 10%, 20% ऊपर। अब वो 2 लाख करोड़ कब देगी, किस बैंक को देगी, कितना देगी, उन सारे सवालों के जवाब कब आएंगे, तब आएंगे, और वो पैसे कब मिलेंगे वो पता नहीं। लेकिन आज वो लेकिन स्टॉक भाग गए। अच्छा, तो इस बाजार की खूबसूरती यह है कि बाजार न्यूज पर ट्रेड करता है, सेंटीमेंट पर ट्रेड करता है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक या स्टॉक मार्केट कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के मुनाफे के जो भी ट्रेंड है, कारोबार की जो ट्रेंड है, वो मतलब अगर ढंग की अच्छी सी कंपनी है जी, निफ्टी विफ्टी टाइप की या बड़ी जो टॉप 100 कंपनी है, तो उनमें आप पिछले 5-10 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए, जिस तरह से कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, उसी डायरेक्शन में आपको स्टॉक प्राइस मिलेगी, घटती है तो उस डायरेक्शन में मिलेगी। थोड़े बहुत अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट ब्रॉडली जो ये रोज रोज वाले आपको मूवमेंट दिखते हैं ना मार्केट में, कि अचानक कल तो सबको पसंद आ रहा था, आज क्यों सब खराब हो गया, कल तक खराब लग रहा था, अचानक आज सब लोग लेने आ गए, ये रोज का सेंटीमेंट बदलेगा, रोज का मूड बदलेगा। सुबह खुलते ही आपने अखबार में क्या खबर पढ़ी, चैनल खोलते हेडलाइन क्या देखी, कोई अनिल जी या कोई और एक्सपर्ट क्या कमेंट्री आज दे रहे हैं, कच्चा तेल क्या हो गया, रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गई, किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, ये मिनट टू मिनट हमारा मूड बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। और इसीलिए बाजार हर रोज उतार चढ़ाव दिखाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी का तो मजा है। अच्छा, तो मतलब आप, मुझे समझ आ रहा है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये हुआ, इसकी वजह से हमारे मार्केट्स सहमे से दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? कारण कुछ भी हो सकते हैं, खाली सरकार बोलते हैं हम इस सेक्टर पे ड्यूटी लगा देंगे, उसी में उस सेक्टर अब कब लगाएंगे, कितनी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हम सोच रहे हैं, इसका मूड बिगड़ जाएगा बस। तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात यही है, जो बीएसई सेंसेक्स की बात बोलते हैं ना, सेंसेक्स बना कैसे है, सेंसेक्स को अगर 2 टुकड़ों में आप बांटें, सेंसिटिव इंडेक्स, अच्छा, हाँ, उनको ज्वाइन करके सेंसेक्स बना है। तो ये इतना सेंसिटिव है कि कोई भी खबर आई उसे अफेक्ट कर जाती है, बस मूड तुरंत बन भी जाता है, और बिगड़ता तो भी अच्छे से बिगड़ता है। और इसीलिए अगर सेंसेक्स का या निफ्टी का मूड बने बिगड़े तो स्टॉक्स पर असर ना हो, ऐसा तो कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। तो यहाँ तो हमने ये समझा कि इंटरनेशनल क्यूज भी कितने मायने रखते हैं हमारे बाजार के लिए, किस तरह से मूड बिगड़ता है या बनता है बाजारों का। लेकिन आगे चलकर हम ये समझेंगे कि हमारी पोजीशन अगर लॉन्ग की है या शॉर्ट की है तो उसे कब तक होल्ड करना है, और आपको भी होल्ड रहना है इस F&O की पाठशाला में। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।